Hello friend, welcome to my channel. Today I will discuss about parallel line worksheet 3, question number 5, 6, part 3 video class 8 math. Now let's see question number 5. Draw a line segment AB of length 7 cm and find a point P on it such that AB ratio PB equal to 1:3. Measure AP and PB. तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आप एक लाइन सेगमेंट मेज़र कीजिए 7 सेंटीमीटर का और एक पी पॉइंट जो है उसको फाइंड करना है आपको सच डैट जैसे में ए बी रेशियो पी बी इक्वल टू 1:3। अब आपको मेज़र करना है कि ए पी का कितना सेंटीमीटर आया एंड पी बी का और कितना सेंटीमीटर आया। सो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट मेज़र करेंगे 7 सेंटीमीटर का। सेवन सेंटीमीटर का हम लोग लाइन सेगमेंट मेजर कर रहे हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट और इसको हम लोग नेम पुट कर देते हैं यहाँ पर ए एन बी। अब आपको पता है कि जैसे कि हर क्वेश्चन में किया जाता है, एट ए कंस्ट्रक्ट एक्यूट एंगल यहाँ पर 60 डिग्री कट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं यहाँ पर से। एक लाइन सेगमेंट बन चुका है। अब ए और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग जेड, यहाँ पे नेम कर देते हैं पुट। अब उसी तरह एट बी कंस्ट्रक्ट एक्यूट एंगल, तो बी पर हम लोग एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। यहाँ पे एक्यूट एंगल बन गया। अब हम लोग इसको एक लाइन सेगमेंट में कर देते हैं। चलिए, एट ए कंस्ट्रक्ट एक्यूट एंगल वहाँ पे भी बन गया, एट बी कंस्ट्रक्ट एक्यूट एंगल बी पे भी बन गया। तो हमको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 1:3, तो उसी हिसाब से हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ए पी रेशियो पी बी ये आपको गिवन है। तो क्या करना है, ए पी पी बी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में 1:3 था, तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब फिर से ए पी रेशियो पी बी, तो उसी तरह 1:3। सो 1 + 3 = 4। हमको आंसर मिल गया है कि हमको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो आपका यहाँ हुआ है, अब आगे आपको और करना है। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, तो ये हो गया फोर्थ। इसका हम लोग एक नेम दे देते हैं। तो A1, A2, A3 एंड A4। तो A1, A2, A3, A4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह एट बी पे हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे एट बी पे। सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये लास्ट 4। अब इन सब का हम लोग नेम पुट कर देते हैं। B1, B2, B3, B4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले तो ज्वाइन टू B4, ज्वाइन A to B4।
जॉइंट A2B4 हो गया है। अब हम लोग जॉइंट A4 to B। जॉइंट A2B4 एंड जॉइंट B2A4 हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जैसा कि गिवन दिया हुआ था 1:, अब क्वेश्चन में जैसा कि आपको गिवन है 1:3, तो उसी हिसाब से हम लोग ज्वाइन करेंगे A1 to B3, ये 1 और ये रेशियो 3। अब क्वेश्चन में आपको गिवन था कि AP और BP। अब एक चीज़ और आपको क्वेश्चन में गिवन है, मेजर AP एंड PB। तो AP का जो हम लोग AP का मेज़र कर रहे हैं, देखते कितना सेंटीमीटर होता है। 1 ना ये 7 है और ना ही ये 8, तो इसे हम लोग 1.75 लिख सकते हैं, ठीक। तो AP यहाँ पर लिखना होगा आपको, द लेंथ ऑफ AP इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। अब फिर यहाँ पे एक एंड का चिन्ह दे देना है आपको, फिर यहाँ पे आपको 5.25 सेंटीमीटर देना है एंड PB इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो आप इसको अब सम कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसी की तरह आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो बन चुका है। अब दिस इज अ स्टेप ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टेप लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 7 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट पढ़ लेना है, ठीक है। AB जो कि कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और स्टेप सेकंड है, एट A ड्रॉ अ रे ऑन AZ मेकिंग एन एक्यूट एंगल। तो एट A पे आपको क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है, ठीक है। और उस लाइन सेगमेंट को आपको AZ नाम नेम पुट कर देना है। स्टेप 3 है उसी तरह, एट B ड्रॉ अ रे ऑन BY मेकिंग एन एक्यूट एंगल। अब उसी तरह एक एक्यूट एंगल B पे ही बनाना है और आपको BY नेम पुट कर देना है। स्टेप 4 है, मार्क 1 + 3 = 4। ये आपको बताया हम कैसे हुआ था। तो पॉइंट्स आपको 4 पॉइंट्स में इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है ऑन AZ पे एंड 4 ऑन BY पे आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। नेमली आपको नेम लिख देना है A1 A2 A3 A4 ऑन AZ एंड B1 B2 B3 B4 ऑन BY रिस्पेक्टिवली। स्टेप 5 है, आपको ज्वाइन करना है A2 B4 एंड A4 to B। स्टेप 6, ज्वाइन A1 to B3 इंटरसेक्टिंग AB ETC। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको ज्वाइन करना है A1 to B3, जैसा कि आपको गिवन था 1:3, तो उसी हिसाब से A1 to B3 आपको ज्वाइन करना है। स्टेप 7 है, थर्स C डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशियो 1:3। यहाँ पे थर्स C डिवाइड्स यहाँ पे, तो P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 1:3। जैसे कि आप ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपको, जैसा कि आपने ज्वाइन किया A1 to B3, यहाँ पे एक P आया तो उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे। स्टेप 8 है, लेंथ ऑफ AP इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर, PB 5.25 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपको AP और PB का मेज़र करना है कि कितना सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये था स्टेप क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ, ड्रॉ इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इस क्वेश्चन को आपको समझाने से पहले हम इस क्वेश्चन में आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत मज़ा आने वाला है। तो कैसे मज़ा आने वाला है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जो कि आप ही को तय करना है कि वो कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सो जैसा कि आपको गिवन है कि आपको एक गिवन लेंथ लेना है, तो आपका क्या माने हम तो नहीं जानते, लेकिन हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का जो कि हमने किया है अभी, उसका हम लोग नेम दे देते हैं A एंड B। तो हर क्वेश्चन की तरह A पे भी हम लोग एक्यूट एंगल बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक एक्यूट एंगल बना लिया है, ठीक है। अब उसको हम लोग एक लाइन सेगमेंट से, जहाँ पे वो कट हुआ है वहाँ पर से हम लोग एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे।
यहाँ पर हम लोग नेम दे देते हैं पी, तो इस लाइन सेगमेंट का नेम क्या हो गया, ए पी। तो अब उसी तरह हम लोग एक्यूट एंगल एट बी पे बनाएंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है एट बी कंस्ट्रक्ट एक्यूट एंगल बन चुका है। अब हम लोग एक लाइन सेगमेंट जहाँ पर से वो कट हुआ है वहाँ पर से हम लोग लाइन सेगमेंट मेजर करेंगे। बी पे भी एक लाइन सेगमेंट बन गया है, अब इसको हम लोग नेम दे देते हैं। तो इस लाइन सेगमेंट का नेम क्या हो गया, बी क्यू। अब हम लोग ए पी जो ये लाइन सेगमेंट है 4 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट तो हमको बनाइए, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब हम लोग इसका नेम दे देते हैं A1 A2 A3 A4। अब बिल्कुल इसी तरह हम लोग बी पे भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बी क्यू लाइन सेगमेंट इक्वल डिस्टेंस में हमको सारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। वन टू थ्री फोर, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम लोग इसका नेम दे देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा B1, यहाँ B2, यहाँ B3 एंड यहाँ B4। जैसा कि आपको पता है कि जॉइंट A टू B4 जॉइंट A टू B4 हो गया है। अब हम लोग B टू A4 करेंगे जॉइंट। जॉइंट A टू B4 एंड जॉइंट B टू A4 हो गया है। अब हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का जो था तो हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग एक जॉइंट A टू B3, जॉइंट A टू B2 एंड लास्ट जॉइंट A3 एंड B1। तो इसी तरह से आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ भूल गए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है, हम लोग उसका नेम देना भूल गए थे। तो C1 C2 C3 हो गया। तो दिस इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा स्टेप आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, स्टेप फर्स्ट है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर एज शोन इन द कंस्ट्रक्शन। आपको एक लाइन सेगमेंट मेजर कर देना है 8 सेंटीमीटर का, जैसा कि आपने किया और शो किया हुआ है आपके कंस्ट्रक्शन में। स्टेप सेकंड है एट ए ड्रॉ अ रे ऑन ए पी ऑन मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ ए बी जो लाइन सेगमेंट है, पहले तो ए पे आपको एक एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और विथ ए बी। स्टेप 3 है एट बी ड्रॉ अ रे बी क्यू ऑन मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ ए बी। वैसे ही बी पे आपको एक एक्यूट एंगल बनाना है और ए बी विथ ए बी पे। स्टेप 4 यूजिंग अ कंपास मार्क एनी 4 इक्वल पार्ट्स ऑन ए पी एट इक्वल डिस्टेंस ऑन बी क्यू विद द सेम डिस्टेंस से A1 A2 AB A3 A4 ऑन ए पी एंड B1 B2 B3 ऑन बी क्यू। अब आपको एक कंपास का यूज करना है यहाँ पे और मार्क करना है 4 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है ए पी पे और एट इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से और बी क्यू पे विद द सेम डिस्टेंस से, जैसे कि और उसका नेम पुट कर देना है A1 A2 A3 A4। तो लाइन सेगमेंट क्या है ए पी पे एंड B1 B2 B3 B4 लाइन सेगमेंट बी क्यू पे। स्टेप 5 है ज्वाइन A2 B4, आपको ज्वाइन कर देना है A2 B4 एंड A4 to B। स्टेप 6 है ज्वाइन A1 B3 को ज्वाइन कर देना है, A2 B2 को ज्वाइन कर देना है, A3 B1 को ज्वाइन कर देना है। अब जो इंटरसेक्टिंग होगा ए बी लाइन सेगमेंट पे एट C1 C2 C3, ये तीन जो है वो इंटरसेक्ट हुआ है तो हम लोग नेम दे दिए। स्टेप 7 है मेजर AC1 C1 C2 C2 C3 C3 एंड D, दे आर ऑल इक्वल, सभी क्या है वो इक्वल है। दिस इज बिकॉज इंटरसेप्ट्स ऑन AP और BQ आर इक्वल। इसमें क्या करा है क्योंकि AP लाइन सेगमेंट और BQ लाइन सेगमेंट क्या है दोनों इक्वल है, तो उसी हिसाब से AC1 C1 C2 C3 C2 C3 CD C3 एंड CD वो क्या है इक्वल रहेंगे। सो दे आर इक्वल ऑन ट्रांसवर्सल AB लाइन सेगमेंट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching. Thank you and thank you very much.